करते हैं लास्ट का क्लास। ठीक है, आज हम लोग वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसी का ऊपर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला उसका देख लेंगे क्या होता है, उसके बाद उसका ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग ये तो पढ़ लिए है फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखो लिखा है क्या, प्रूव दैट tan इनवर्स दिस वन इज इक्वल टू दिस मच। मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है। अगर ध्यान दोगे ये क्वेश्चन का ऊपर तो देखो हमको जो दिया है प्रूव करने के लिए tan इनवर्स ऑफ दिस मच इज इक्वल टू दिस वन, ये हमको प्रूव करने के लिए दिया है। ऑलराइट, अच्छा जो हमारा जो एम होता है, हम जो पढ़ रहे हैं इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन, उसमें जो हमारा एम होता है कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे इसको tan इनवर्स में लाया जाए, है ना। अगर ये tan इनवर्स है तो इसको tan इनवर्स में लाओ, या फिर cot में लाओगे तो भी चलता है, क्योंकि tan में से cot आ जाएगा तो cot से tan निकालना बहुत मुश्किल चीज है नहीं। पाई बाय 2 माइनस कर दोगे तो tan में निकल के आ जाएगा। लेकिन हमारा एम है कि इसको हमारा tan में लाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट हमारा tan में आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, तो हम tan में कैसे लाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, और वो भी सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन लूंगा जो कि इसको tan में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं बता रहा हूँ कि tan में आने के लिए क्या क्या फॉर्मूला हमारा यूज होता है। इस टाइप का क्वेश्चन में देखो हम अगर देखेंगे tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो ये बन जाता है हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ये ऐसा बनता है। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा लिखोगे तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बनता है। ऐसे अगर tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखोगे, पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो ये बनता है हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये दो फॉर्मूला हमको जानना है। और इसका मतलब है कि अगर हमारा समथिंग प्लस समथिंग बाय समथिंग माइनस समथिंग है, हमारा जो एम है ये जगह में cos थीटा, ये जगह में sin थीटा, और ये जगह में cos थीटा, ये जगह में sin थीटा ऐसे लाया जाए। और वो लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली दो फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक हो गया हमारा क्या, 1 प्लस cos थीटा या फिर 2 थीटा बोल लो इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा आता है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा आता है। तो अगर इस जगह में ऐसे कुछ आ जाए तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा और ये 2 sin स्क्वायर थीटा, तो मतलब √2 cos थीटा √2 sin थीटा आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे √2 cos थीटा √2 sin थीटा आ जाएगा। तो √2 कॉमन लेके काट देंगे तो आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। एक और चीज हमारा यूज होता है कभी कभी, 1 प्लस sin 2 थीटा, 1 प्लस sin 2 थीटा इज योर cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, ओके, एंड 1 माइनस sin 2 थीटा इज योर cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है क्या हमको चाहिए, किस हिसाब से हम लेंगे ताकि हमारा काम बन जाए। तो ज्यादातर हम लोग cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर लेंगे, उसका रूट ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा। और ये तब हम करेंगे अगर हमको थीटा का वैल्यू दिया नहीं होगा। अगर थीटा का वैल्यू हमको दिया है तो हमको मजबूरी में देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से cos थीटा बड़ा हो रहा है या sin थीटा बड़ा हो रहा है। अगर cos थीटा बड़ा हो रहा है तो हम cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, रूट ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। और अगर sin थीटा बड़ा हो रहा है तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे,
और हमको मिल जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसका रूट ओवर। क्या समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट, हाँ, तो ये वाला चीज सब नोट करके रखना है, तो काफी सारे क्वेश्चन जो है हमारा इसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज को नोट करके रखना है। चलो, इस क्वेश्चन में मेरे को हिंट तो पता ही चल गया, क्योंकि प्रूफ दैट में मेरे को दिखाई दे रहा है, प्रूफ दैट में मेरे को दिखाई दे रहा है कि cos इनवर्स x स्क्वायर है, मतलब cos थीटा तो सब्स्टिट्यूशन लेना है। आर यू गेटिंग इट? ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। सो ले लेते हैं, let x square is equal to cos 2 theta, let x square is equal to cos 2 theta। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 2 theta is equal to cos इनवर्स x square। तो यहां से हमको मिल जाएगा theta is equal to हाफ cos इनवर्स x square। तो ये जो चीजें है हमको मिल गया। दिस इज व्हाट वी विल पुट, हम ये सब चीज हम पुट करेंगे वहां पे। चलो LHS लेते हैं। LHS हमारा हो गया दिस वन, उसका नेक्स्ट लाइन लिखता हूं मैं, tan इनवर्स, अब ये हो गया हमारा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। सो इतना हो गया। अब हमको आगे क्या करना है देखते हैं। tan इनवर्स हो गया, ये बन गया हमारा क्या, √2 cos थीटा प्लस ये बन गया हमारा √2 sin थीटा डिवाइड बाय नीचे आ गया हमारा √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। आई होप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। सारे फॉर्मूले जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये बन जाएगा हमारा क्या, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये तो हमारा π/4 प्लस थीटा हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप अगर मैं लिख लूं, cos थीटा ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं पूरा शो करने के लिए कि ये कैसा हो रहा है। तो एक स्टेप हम और लिख लेते हैं ना, अगर एक स्टेप हम और लिख लेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे क्या हो गया, cos थीटा डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे हम किए क्या, डिवाइड कर लिए। क्या डिवाइड कर लिए, cos थीटा, कहाँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ cos थीटा डिवाइड हो गया। ओके, सो यहाँ हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग cos थीटा इन न्यूमरेटर and denominator. So this gives us tan inverse tan π/4 plus theta. So ये बन गया हमारा π/4 प्लस थीटा का वैल्यू हमारा कितना है, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। प्रूफ हो गया? ठीक है, यस सर। तो ये सारी चीज हमको नोट करके रखना है, सो दैट ये समथिंग प्लस समथिंग का रूट ओवर दिया होगा प्लस उसके बाद नीचे माइनस, इस टाइप का क्वेश्चन को आप करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ tan इनवर्स दिस वन इज इक्वल टू अल्फा। क्वेश्चन बोला है कि if tan inverse this one is equal to alpha, then प्रूव करो कि x स्क्वायर का वैल्यू हो गया sin 2 अल्फा। अगर tan इनवर्स इतना अल्फा है तो प्रूव करो कि x स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हो जाएगा क्या, sin 2 अल्फा। तो लेट अस सी इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। चलो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स जो गिवन है उसको लिखते हैं tan इनवर्स
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू अल्फा। ओके, इट इज गिवन टू मी। अब हम क्या करते हैं, यहां से काम करते हैं, ये tan इनवर्स को इधर लेके आ जाते हैं। अगर tan इनवर्स को इधर लेके आ जाएंगे तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, इंप्लाइज रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा इधर, एंड दैट साइड इट इज योर व्हाट, tan अल्फा। ओके, तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर तक, तो यहां से हम कुछ कुछ करेंगे, यहां से हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऐसे करते हैं कि a माइनस बी बाई ए प्लस बी पढ़ा होगा सब कोई कि a माइनस बी बाई ए प्लस बी होता है या फिर a प्लस बी बाई ए माइनस बी होता है। उसमें अगर हम कंपोनेंट और डिविडेंड का यूज कर लेते हैं तो o आ जाता है क्या, क्या बोलते हैं उसको, कट जाता है, ऊपर से 2a नीचे में 2b ऐसे आ जाता है, या फिर ऊपर 2b नीचे 2a ऐसे आ जाता है। चलो उसका यूज करके देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। ओके, थोड़ा सिंपल तो हो ही जाता है ये tan अल्फा, तो इसको मैं tan अल्फा प्लस 1 भी सोच सकता हूँ, सॉरी tan अल्फा बाय 1। सो दिस साइड इट इज a by b, दिस साइड इट इज c by d। a by b इज इक्वल टू c by d है, तो कंपोनेंट और डिविडेंड क्या बोलता है, a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाय c माइनस d। चलो उसको लिखते हैं। दिस इंप्लाइज a प्लस b करता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये a हो गया, इसके साथ b ऐड हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan अल्फा बाय 1 है, तो उसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस 1 बाय tan अल्फा माइनस 1, इतना आ गया। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा कैंसिल हो रहा है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एंड दिस वन इज गिविंग मी नाउ implies 2 root under 1 plus x square by minus 2 root under 1 minus x square is equal to, ये हमको दे दिया क्या, इसको अगर हम लिखेंगे साइन कॉस में लिख लेते हैं इसको, है ना, तो साइन कॉस में लिखेंगे तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा हुआ, तो इट इज गिविंग यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इतना तक सभी को समझ में आ गया? यस सर। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब ये रूट वाला पार्ट तो कैंसिल होना पड़ेगा, रूट वाला पार्ट अब रहना नहीं चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, और इधर का स्क्वायर देखो क्या आता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो कि साइन 2 अल्फा हो जाएगा, और इधर का स्क्वायर भी 1 माइनस साइन 2 अल्फा हो जाएगा। देखते हैं आगे, इंप्लाइज ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का भी यार कोई रहा नहीं काम, क्योंकि हम स्क्वायर कर दिए, तो इज इक्वल टू, अगर मैं राइट हैंड साइड जाता हूं तो इट इज गिविंग मी 1 प्लस साइन 2 अल्फा बाय 1 माइनस साइन 2 अल्फा। आई होप सभी को समझ में आ गया, यहां तक हो गया। ये वाला जगह हमारा हुआ क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे हम क्या किए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर किए, इसीलिए हमको ऐसा मिला। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, इसको फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं, अगर फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दोगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी बाई ए माइनस बी। ये लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, राइट हैंड साइड में 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया हमारा कितना 1 प्लस साइन 2 अल्फा माइनस 1 माइनस साइन 2 अल्फा। गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ गड़बड़ कर जाए, ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर का साथ एक्स स्क्वायर क्या गड़बड़ कर दो। अच्छा ये वाला भी प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर आ गया हमारा क्या 2, नीचे आ गया हमारा 2x स्क्वायर, इधर आ गया हमारा क्या फिर से 2, नीचे 2 sin 2 अल्फा। तो यहां से हमको मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2 अल्फा। आ गया समझ में? यस सर। ओके, सो ये हमारा कंपोनेंट डिफरेंट का यूज करके हम लोग कर लिए। ये क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता था, उल्टा भी पूछ सकता था। बोलता है क्या कि इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2 अल्फा प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू अल्फा। हमको क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता था, हमको क्वेश्चन ऐसे दे सकता था कि इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2 अल्फा प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। वो केस में हम कैसे करते हैं देखो, अगर हमको उल्टा देता क्वेश्चन तो उस केस में हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ये रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 अल्फा, नहीं माइनस है यहाँ पे, ये वाला जगह में माइनस है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है, ये लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बोला हो जाता है क्या, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये जगह हम लिख लेते हैं क्या, cos अल्फा माइनस साइन सॉरी प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। पूछोगे सर यहाँ पे हम लोग साइन अल्फा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिखना चाहिए, लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि साइन अल्फा माइनस cos अल्फा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कट जाएगा हमारा साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos अल्फा ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 sin अल्फा आ जाएगा, तो केस में cot अल्फा आएगा, तो आंसर हमारा पाई बाय 2 माइनस अल्फा आएगा। तो हमको पूछा है अल्फा प्रूव करने के लिए, तो विल पुट लाइक दिस, जैसे हमारा जरूरत है उस हिसाब से लिखेंगे। लेकिन अगर हम को x का वैल्यू सॉरी अल्फा का वैल्यू दे दिया है, तो उस समय हमको चूज करना पड़ेगा कि साइन अल्फा और cos अल्फा से बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसी को पहले लिखेंगे। तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो आई होप आगे क्या होगा सबको समझ में आ ही गया होगा। यस रूट ओवर से बाहर आ जाएगा तो cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 sin अल्फा ऊपर, नीचे 2 cos अल्फा, तो 2 sin अल्फा 2 cos अल्फा में से tan अल्फा हो गया, tan इनवर्स tan अल्फा इज अल्फा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया क्या है, बोला है कि 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x by 1 plus x square is equal to constant, ये प्रूव करो, is equal to constant है ये प्रूव करो अंडर दिस कंडीशन कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्यों ऐसा दिया है? ऐसे हमको पता है कि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है। एक फार्मूला क्या हो गया बताओ, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, एक होता है हमारा sin इनवर्स 2x by 1 plus x square,
और एक होता है हमारा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमको x का कोई भी वैल्यू नहीं दिया होगा, अगर हमको x का कोई भी वैल्यू नहीं दिया होगा, इन दैट केस हम इसको ऐसा सोचेंगे, हम इसको ऐसा सोचेंगे कि ये तीन फॉर्मूला में से कोई एक यूज होगा। लेकिन जब मेरे को x का वैल्यू दे देगा तो उस समय हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, उस समय हमको कंडीशन देखना पड़ेगा, कंडीशन देखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली हमको यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया है 2 tan इनवर्स x का वैल्यू, sin इनवर्स 2x by 1 plus x क्या होता है, -1 से 1 का भीतर में, हमेशा नहीं होता है। तो हम फिर क्या करें, इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन लेके करना पड़ेगा। मैं सब्स्टिट्यूशन लेके बता रहा हूं कैसे करते हैं इसको। ये पता है, ये वाला तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2 tan इनवर्स x फॉर्म में। ये वाला पार्ट जो देख रहा हूं मैं, ये जो सेकंड वाला है, ये क्वेश्चन, ये इसको हम कैसे करेंगे? तो LHS हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर, इतना दिया है। और ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है मेरे को, इस पार्ट को हमको सिंप्लीफाई करना है। और जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है कि 2x by 1 plus x स्क्वायर, और सॉरी sin इनवर्स, तो ये मेरे को बता रहा है कि भाई इसको sin में, tan में कन्वर्ट, सॉरी sin में कन्वर्ट करो। तो इसको sin में कन्वर्ट करने के लिए हमको x का वैल्यू देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री का। अब ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा वैल्यू ले ताकि ये वाला tan में, सॉरी sin में आ जाए? तो मेरे को याद आता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर x के जगह में tan थीटा ले ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, x के जगह में tan थीटा लेने वाले हैं। लेट x इक्वल टू tan थीटा। हम खाली ये सेकेंड पार्ट के लिए ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए एज इट इज रहेगा। तो इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब हम लोग डेरिवेटिव में ना ऐसे टाइप का काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे। अब यहाँ से हल्का फुल्का एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं डेरिवेटिव में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो हम पढ़ेंगे उसमें काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ओके, काफी कॉन्सेप्ट वहां पे और क्लियर होगा। यहाँ पे हम इसीलिए भी समझा रहे हैं कि फिर उस पे जब पढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं 5-6 क्लास के बाद पढ़े, भूल गया होगा तो फिर हमको फिर से करना पड़ेगा सेम चीज को, इसीलिए मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि इसको क्या करना है। अब हमको पढ़ाया गया कि sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, पढ़े है ना, sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे sin इनवर्स sin थीटा हो गया, तो इसको हम थीटा लिख लेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हम तब लिख पाएंगे अगर ये वाला वैल्यू जो है -90 से +90 का भीतर है। अगर नहीं है तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो देखते हैं कि ये 2 थीटा का वैल्यू -90 से +90 का भीतर है कि नहीं। तो काफी सारे क्वेश्चन हम डेरिवेटिव में ऐसे करने वाले हैं। आज खाली ये एक क्वेश्चन उस टाइप का आएगा शायद, है ना। तो देखते हैं क्या बोला है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, 1 से ज्यादा बोलने से वो कहां तक जा सकता है, लास्ट में इनफिनिट तक। तो हम लिखते हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इनफिनिट। ये तो सबको पता चल गया। उसके बाद 1 लेस देन इक्वल टू x के जगह में हम tan थीटा लिए हैं, tan थीटा लेस देन इनफिनिट। अब हम tan थीटा से थीटा तक पहुंचते हैं। tan थीटा से हम क्या करेंगे, थीटा तक पहुंचेंगे। तो ये थीटा हो गया। अब इधर कितना होगा फिर, tan इनवर्स इनफिनिट। tan इनवर्स इनफिनिट हमारा हो गया π/2 और इधर हो गया tan इनवर्स 1 जो कि हो जाएगा π/4।
ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस लाइन? Yes, sir. Yes, sir. अब हमको 2 थीटा चाहिए, तो देखते हैं 2 थीटा क्या होता है। पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन पाई। सो ये 2 थीटा का वैल्यू जो है ना, पाई बाय 2 से पाई का अंदर आया, इसका मतलब हम 2 थीटा तो नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये वाला वैल्यू आना चाहिए -90 से +90। तो इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट हमको इसको करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट क्या होता है हम लोग बाद में काफी सारे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैं इसको क्या लिखता हूं, देखो 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स sin पाई माइनस 2 थीटा। जरा बता दो मेरे को पाई माइनस 2 थीटा कैसे, ये कैसे सोचेंगे कि पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे, पाई प्लस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं बाद में थोड़ा। ओके, तो इनफैक्ट टुवर्ड द एंड ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टुवर्ड द एंड बताएंगे, ग्राफ से हमको पूरा पता चलेगा। तो पाई माइनस 2 थीटा देखते हैं कि पाई माइनस 2 थीटा का वैल्यू कहां आता है। अच्छा, sin पाई माइनस 2 थीटा sin 2 थीटा होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमको खाली ये देखना है कि पाई माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या -90 से +90 का भीतर है कि नहीं। चलो एक काम करते हैं, -2 थीटा है तो माइनस पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उधर वाला इधर आ जाएगा, माइनस पाई लेस देन -2 थीटा लेस देन इक्वल टू -पाई/2। सो उधर वाला इधर वाला उधर, ये सबको पता होना चाहिए कि हमारा जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी साइन का अंदर का साइन चेंज होता है या फिर जगह आगे पीछे हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। सो -2 थीटा पहुंच गए, वही पाई ऐड कर देंगे, पाई ऐड करने से 0 हो गया, लेस देन पाई माइनस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू पाई/2। बताओ ये जो वैल्यू 0 से पाई/2 हुआ वो -पाई/2 से पाई/2 का अंदर ही रहा या नहीं? Yes, sir. आ गया, आ गया। इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं अभी sin इनवर्स sin थीटा सोच के लिख सकता हूं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू तो है यहाँ पे कितना, यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा लिए हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होने वाला है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा की जगह में tan इनवर्स निकाल देते हैं। 2 tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x कैंसिल हो गया, पाई हो गया RHS नहीं है, पाई एक कांस्टेंट है कि नहीं, पाई एक कांस्टेंट, तो हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया एंड प्रूफ इज ओवर। बोलो सबको समझ में आ गया? Yes, sir. बस दिक्कत सबको हुआ होगा कि सर आप कैसा सोच लिया पाई माइनस 2 थीटा, ये आप कैसे सोच लिए। हम लोग इसका बारे में डिस्कस डिटेल्स में करने वाले हैं बाद में थोड़ा, ठीक है। फिलहाल हम लोग खाली इतना जानते हैं कि ये वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे ये चीज सबको फिर से पता चल गया होगा कि sin इनवर्स sin 2 थीटा है, तो ब्लाइंडली मैं नहीं लिख सकता हूँ 2 थीटा। हाँ, अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया होगा, कुछ थीटा का वैल्यू के बारे में कुछ चीज हमको पता नहीं चल रहा, तो हम लिख लेंगे 2 थीटा। ऐसे ही tan इनवर्स tan 2 थीटा लिखेंगे, हमेशा के लिए नहीं, जब देखेंगे थीटा का बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो लिख पाएंगे। अगर थीटा के बारे में वैल्यू कुछ मेंशन है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये -90 से +90 का भीतर आ रहा है कि नहीं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. ओके, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल देखो क्या बोला है। अगला सवाल बोला है कि सॉल्व करो, बोला है कि सॉल्व करो इसको। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। तो ये दिया है इक्वेशन एक को, और बोला है हमको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। tan इनवर्स x ये हमारा tan इनवर्स x हो गया, ये tan इनवर्स y हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डाल देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे tan इनवर्स
x plus 1 plus x minus 1 by 1 minus x plus 1 into x minus 1 is equal to tan inverse 8 by 31। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ। ये हमारा सॉल्यूशन है। हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे को दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, और मैं tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला नहीं है, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का 3 फॉर्मूला है। उसमें से मैं ये पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, दूसरा तीसरा यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर करेंगे, कहां करेंगे, कौन सा जगह में करेंगे दूसरा फॉर्मूला। मान लेते हैं हमारा जो इक्वेशन है ऐसा देता, दिस वन इज इक्वल टू पाई प्लस समथिंग देता, तो हम क्या करते हैं, ये दूसरा वाला फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। करने से फायदा क्या होगा, पाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा, उधर भी पाई प्लस है तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा इक्वेशन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। सर लेकिन वैल्यूज की करने के तो हम एटम को कंसीडर करेंगे। क्या बोल रहा है, अरे बोलो। सर मैं बोल रहा था कि x और y का वैल्यूज गिवन नहीं है तो पहला वाला फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, सारी चीज समझा रहा हूँ, वेट करो, खत्म नहीं हुआ मेरा बात। तो अगर हम पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पहला फॉर्मूला में ये कंडीशन हमको दिया है कि xy लेस देन 1, तो उसी चीज को हमको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं तुमको समझा रहा था कि दूसरा फॉर्मूला कहां पे यूज करोगे, सॉरी, अगर राइट हैंड साइड में पाई प्लस करके दिया है तो हम दूसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पाई पाई को हम कैंसिल कर पाए। अगर राइट हैंड साइड में माइनस पाई प्लस दिया है तो हम तीसरा वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया है, ओ ये फॉर्मूला में है ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, हम पहला वाला लिख लिए, हमारा मन से हम यूज किए, पहला वाला लिख लिए। तो पहला वाला का जो कंडीशन बोलता है वो कंडीशन साइड में हम लिखेंगे। पहला वाला का कंडीशन बोलता है कि x plus 1 into x minus 1 लेस देन 1 होना चाहिए, xy का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, सो दैट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब हमको दिखाई दिया कि ये जब हम देखें कि हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमको ये मेंशन करना पड़ेगा कि xy का वैल्यू 1 से कम है। तो उससे हमको ये पता चल गया कि x स्क्वायर लेस देन 2 है, या फिर x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 हो गया, या फिर x स्क्वायर लेस देन 2 है। तो ये चीज का ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, जब हम आंसर निकालेंगे साथ में ये चीज का ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं आगे। इंप्लाइज ये बन गया हमारा 2x और नीचे बन गया हमारा कितना 2 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 by 31। आ गया समझ में सबको? यस सर। सो दिस इंप्लाइज 62x, नहीं काट देते हैं ना, इसको छोटा कर देते हैं, 4 हो गया, 31x इज इक्वल टू 8 माइनस 4x स्क्वायर, या फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम लोग 4x कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन ले लिए तो आ गया x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। So this is now giving me x plus 8 into 4x minus 1 is equal to 0। ठीक है, तो इसमें से therefore x is equal to minus 8 और x is equal to 1 by 4। x का वैल्यू minus 8 हुआ या फिर 1 by 4 हुआ। लेकिन अगर x का वैल्यू minus 8 हो रहा है तो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64। 64 2 से कम नहीं है तो हम इसको लेंगे नहीं। आया समझ में? यस सर। और x का वैल्यू 1 by 4 है तो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 by 16। Therefore हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 by 4 ही होगा। Got it all of you? यस यस सर। तो मेरा बात कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यूज कर रहे हैं
पहला फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला में जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को भी साथ में देखेंगे और उसी हिसाब से आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो x का दो वैल्यू हम निकाले इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन एक वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो गया, एक वैल्यू रह गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स 3x सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो दिस इज गिवन टू मी और हमको बोला है कि बताओ x का वैल्यू कितना है। तो एक काम करते हैं, ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इधर रख लेते हैं, एक को उधर ले लेते हैं, किसी को भी लो चलता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम लेंगे पहला वाला को, x और 2x को रख देते हैं, 3x को ले लेते हैं। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 3x। ओके, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा, तो डायरेक्ट फिर से वो फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस 2x बाय 1 माइनस x इंटू 2x इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा cot इनवर्स 3x। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल cot इनवर्स x होता है, पता है ना सबको? यस सर, यस सर। तो इसको हम लोग cot में से tan को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो cot में से 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3x। लेकिन सबको याद करके बोलो कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हमेशा के लिए होता है क्या? नो सर, नहीं होता। नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, नहीं, जीरो के नहीं है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला आएगा, नेगेटिव है तो पाई प्लस हो के आता है। ये समझ में आया ना? यस सर, यस। तो अब जो जो एजम्पशन हम यहाँ पे ले लिए उस एजम्पशन को यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पहला फॉर्मूला यूज किए हैं तो x इंटू 2x, xy का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, x इंटू 2x लेस देन 1, या फिर हम ऐसा बोल ले कि x स्क्वायर लेस देन हाफ है। आ गया समझ में सबको? दूसरा हम यहाँ पे cot इनवर्स 3x को x मान के चल रहे हैं और ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इसीलिए हम tan इनवर्स 1/, लिखे। तो 3x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0, तो दो कंडीशन हम एक्स्ट्रा ऐड कर लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब इसमें जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव वाला ही हम लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे नहीं, और पॉजिटिव वाला भी वो लेंगे जिसका स्क्वायर 1/2 से कम होगा। समझ में आया? यस सर। चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 3x ऊपर, नीचे 1 माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया हमारा 1/3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/11 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/11। तो x का वैल्यू तो हम दो ठो निकाले, लेकिन दोनों का दोनों हम नहीं ले पाएंगे। दोनों का दोनों हम नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरा x स्क्वायर का वैल्यू हाफ से कम होना चाहिए। तो x माइनस 1/11 नेगेटिव है, बट माइनस 1/11 लेस देन 0, therefore x का वैल्यू हो गया 1/11। इसका स्क्वायर जो है 1/11 होता है, जो कि 1/2 से कम है। ठीक है? यस सर। चलो सर बोलो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x के बाद उसका वैल्यू निकालते प्लस tan इनवर्स 3x कर लेते, तो ऐसा हो पाता है? क्या बोल रहे हो? तो समझ में नहीं आ रहा। tan इनवर्स 3x को मतलब राइट हैंड साइड में नहीं लेके लेफ्ट हैंड साइड में रख के एक और बार उसके साथ फॉर्मूला लगा सकते थे।
कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 ठो ले लिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जितना हो गया, उसके बाद जितना निकला उसके बाद फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ले लेना, इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। तो उसके बाद tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो आ जाएगा दिस, लेकिन वो छोटा नहीं होगा, वो बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ओके, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में तुम्हारा 3x बाय 1 माइनस 2x पर आएगा, प्लस tan इनवर्स 3x करोगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वैसे नहीं करते ना। हाँ ना, पूछ रहा था, मैं बताया हो भी पाएगा लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा बोल के मैं बोला वैसे करना नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हमको दिया है और हमको बोला है कि इसको सॉल्व करो। तो मैं इसको सॉल्व तो कर सकता हूं, डायरेक्ट यहीं से भी कर सकता हूं, लेकिन यहां से मेरे को क्या थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन सा चीज के लिए बताओ? x इंटू वाई लेस देन 1 सॉल्व करके निकले, x इंटू वाई लेस देन 1, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई करेंगे, साथ में लिखेंगे x इंटू वाई लेस देन 1, तो x ये है y ये है, लेस देन 1, तो वो थोड़ा शायद मुश्किल होगा, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरा एक और कर सकते हैं क्या, कि ये वाला पार्ट को उधर ले लेंगे, एक तो पार्ट को उधर ले लेंगे, एक तो पार्ट को उधर ले लेंगे तो हमको फायदा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये तो 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 और ये tan इनवर्स समथिंग आ जाएगा, इज इक्वल टू सॉरी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसीलिए x को उधर भी ले सकते हैं हम लोग। देखते हैं क्या बनता है। tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2, लेकिन ऐसे करोगे कोई जरूरी है नहीं। पाई बाय 4 को मैं tan इनवर्स 1 लिख दिया माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 हो गया। तो अब थोड़ा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और वो वाला कंडीशन लगाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। ये बन गया हमारा tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू y, x इंटू y। हो गया? अच्छा, तो हम इसमें भी पहला वाला फॉर्मूला लगाए। अगर पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो पहला वाला फॉर्मूला हमको क्या बोलता है, देखते हैं। x इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1 बोलता है शायद। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई है गया, तो ये बोलता है कि xy का वैल्यू माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको xy का वैल्यू जो भी मिला होगा वो 1 से बड़ा हमको करना है। ये x इंटू वाई है, दिस इज ग्रेटर देन 1। x प्लस 1 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 1 है, सॉरी मैं 1 बोल रहा। हो गया कितना? ये कंडीशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा, इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 1 बाय x प्लस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, या फिर ऐसा बोल लो यहाँ पे कितना आ रहा है ऊपर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये हमारा एक इनइक्वालिटी हो गया। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो है -2, एक तो हो गया -3/2, प्लस माइनस प्लस, मतलब x का वैल्यू ये दोनों का अंदर नहीं रहना चाहिए। x should not be, x not belongs to, क्या होगा -2, -3/2, ये दोनों का भीतर x नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होगा चलेगा। आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये tan इनवर्स हटाते हैं दोनों तरफ से। इम्प्लाई x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं मनी मन।
x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 मतलब 1 बाय नीचे x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 मतलब 2x प्लस 3 2x प्लस 3 और ऊपर हमारा x प्लस 2 आ गया। बस बन गया। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है और वैल्यू जो है ये अंदर नहीं आना चाहिए, देखना है। देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2x पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू ये x पहले मल्टीप्लाई हो गया तो x स्क्वायर प्लस 2x फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 1/2x + 3 हो गया। 1 बाय नहीं नहीं, ये एलसीएम भी रहेगा ना इसका। अच्छा एलसीएम कट गया होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक बोला, एलसीएम जो है कट गया होगा, ये 1 बाय होगा। तो 1 बाय अगर होगा तो यहाँ पे x माइनस 2 कट जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। अब सही है, तो इट विल गिव यू 2x स्क्वायर। अच्छा ये माइनस 2x प्लस 3x हो गया, x तो कट गया, x कट गया इज इक्वल टू 3 उधर चले गया 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब हमको क्या करना है, देखना है कि 1/√2 इसका अंदर में आता है कि नहीं। 1/√2 बोलने से 0.707 होता है, 0.707 आ रहा है क्या? -2 से -3/2 का अंदर नहीं आ रहा, नॉट कमिंग। सो दोनों वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर? तो इक्वेशन सॉल्विंग में हमको वो चीज देखना है कि जब भी हम फॉर्मूला डालते हैं, फॉर्मूला के साथ जो कंडीशन है उसको हमको यूज करना पड़ेगा हमेशा के लिए। और पहला फॉर्मूला को ही याद रखोगे तो उसके साथ उसका कंडीशन भी याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, साइन इनवर्स 2a/1 + a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 + b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। हमको सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ओके। एंड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई कैन सी, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई कैन सी कि ये जो है ना 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला है और ये हमारा 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। यहाँ पे a का बारे में कोई वैल्यू मेंशन है नहीं, तो हम उसको नॉर्मली लेके करेंगे। 2 tan इनवर्स s का जो फॉर्मूला लेते हैं हम, क्या लेते हैं बताओ? 2 tan इनवर्स s का यूसी 2 tan इनवर्स s का फॉर्मूला दिस वन, sin इनवर्स 2x/1 - 1 + x स्क्वायर। कब? जब x का वैल्यू -1 से 1 के भीतर में आता है। और यहाँ पे लेकिन वो एक a, यहाँ पे जो x का वैल्यू जो दिया है, मतलब a और b, उसका वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम उसी को वही अज्यूम कर लेंगे, -1 से 1 का अंदर है बोल के सोच के कर लेंगे। क्योंकि बाकी वैसे करना चाहेंगे तो काफी सारे कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल लेके करेंगे। जहाँ पे a के बारे में कोई चीज मेंशन नहीं है तो हम हर क्वेश्चन में हमको ही देखना है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज एज्यूम दैट इट इज फ्रॉम द फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, ओके। तो इसको लिख लेंगे क्या, 2 tan इनवर्स a, ये बन गया 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। खत्म। हमको क्योंकि x का वैल्यू चाहिए तो इधर 2 तो tan है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी पहला सेट वाला फॉर्मूला।
a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमको जो चाहिए वो x का वैल्यू चाहिए, इनका वैल्यू नहीं चाहिए। अगर इनका वैल्यू होता तो यहाँ पे हम साथ पे वो कंडीशन भी लगाते कि ए बी ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 जो भी है लेस देन 1 का कंडीशन लगाते हैं। बट मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो अगर जिसका वैल्यू चाहिए उसी में कंडीशन हम लोग डालेंगे, दूसरा सब में नहीं डालेंगे। Therefore x is equal to a plus b by 1 minus ab। अगर क्वेश्चन में पहले से a और b का बारे में कुछ मेंशन है तो अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये सवाल? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी हमको बोला है कि सॉल्व करो। क्या दिया है? tan इनवर्स sin tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ओवर ऑफ 3/5। ये हमको दिया है और क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व करो, सॉल्व करके x का वैल्यू बताओ कितना है। तो काम करते हैं, इसमें इतना सारा चीज दिया है उसको सिंपलीफाई करते करते आते हैं। अगर मैं खाली यही पार्ट को दिखा रहा हूं, खाली ये पार्ट को मैं दिखा रहा हूं, sin tan इनवर्स x, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? sin इनवर्स x पे लिखेंगे इसको, तो उसके बाद sin इनवर्स x हो जाएगा, सॉरी sin इनवर्स समथिंग आ जाएगा, तो वही वाला आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ दैट वन होगा और यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ दैट वन होगा। तो ये cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में कर दिया जाए। आया समझ में? यस। तो इसको sin में कन्वर्ट करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं, ये tan इनवर्स इसको एक सोच लेते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वन, तो ये tan इनवर्स को उधर ले लेंगे tan करके, कुछ भी करो हो जाएगा हमारा। तो मैं क्या करता हूं, इसको साइड में लिखता हूं और इसको tan में लिखता हूं, ठीक है? तो इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं, थीटा, तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, ये इसके लिए हो गया। और इसके लिए ट्रायंगल बना सकते हैं, इसके नीचे हाई लिख देता हूं, हाई। ये cos इनवर्स है, मतलब b बाई h होता है, ये रूट 3 है, ये रूट 5 है, मतलब ये रूट 2 होगा। अरे समझ में आया सबको? यस सर। सो इनका करस्पॉन्डिंग का नीचे नीचे कर दोगे तो जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा लिखने का, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे लिखते हैं, ये बन गया हमारा tan इनवर्स sin इनवर्स p बाई h होता है ना, p बाई h, px है, बाई h हो गया रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल इधर tan इनवर्स p बाई b, p हमारा रूट 2 हो गया, b हो गया हमारा रूट 3। आई होप सभी को समझ में आ गया वाला पार्ट? यस सर। तो दोनों तरफ से tan इनवर्स तो गायब हो सकता है और ये वैल्यू हमारा आ गया x बाई रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया हमारा रूट ओवर ऑफ 2 बाई रूट ओवर ऑफ 3। क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए तो अभी इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर सिंपलीफाई करके x का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व किए तो हम स्क्वायर करना पड़ा हमको, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको स्क्वायर करना पड़ा। कभी भी अगर स्क्वायर करके सॉल्व करते हो तो फाइनल आंसर को चेक कर लेना ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये बन गया x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 3, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। हो गया? x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब ये वाला वैल्यू जो है ना मेरे को क्या देगा? cos इनवर्स दिस वन, ये तो
जीरो, ये पॉजिटिव है और 1 से नीचे है, मतलब ये एंगल मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल देगा, ये मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल देगा। अगर cos इनवर्स नेगेटिव वैल्यू होता तो फिर वो 90 से ऊपर चले जाता। दिस इज गिविंग मी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, मतलब 0 से 90 का अंतर। अगर मैं इधर आ जाता हूं tan इनवर्स माइनस, तो ये मेरे को माइनस एंगल देगा। अगर ये -√2 ले, ये मेरे को माइनस एंगल देगा, ये मेरे को माइनस एंगल देगा, मतलब माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा, वो भी मेरे को नेगेटिव ही देगा। जैसे एंगल सोच लेते, ओ वाला लेते नहीं, कोई एंगल लेता है उनमें। tan इनवर्स साइन tan इनवर्स -1, सोच रहा हूं -1, एक स्टैंडर्ड एंगल करके दिखा रहा हूं मैं कि क्या आता है। tan इनवर्स -1 कितना आएगा बताओगे कोई? माइनस tan इनवर्स 1 मतलब -π/4, तो हमको मिलेगा tan इनवर्स sin -π/4, और sin -π/4 होता है -1/√2, tan इनवर्स -1/√2, and this will give me a negative angle. All of you got it? Yes sir. So लेफ्ट हैंड साइड हमको नेगेटिव एंगल मिलता है, राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव एंगल है। राइट हैंड साइड में हमको पॉजिटिव एंगल मिल रहा है 0 से 90 का भीतर में, whereas left hand side is giving me negative angle for x is -√2. So ये satisfy नहीं कर रहा है, मतलब -√2 is not the answer. तो आंसर will be what? Only √2. All of you got it? Yes sir. समझ में आया सबको? चलो लिखेंगे उसके बाद, but -√2 is not satisfying. Given equation. Therefore x is equal to √2 is your answer. x का √2 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? Yes. तो इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं ना, हमको काफी सारे चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इक्वेशन सॉल्व जब भी करते हैं कि हम कभी कहीं पे स्क्वायर कर दिए क्या, अगर स्क्वायर कर दिए तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ता है। और अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वहां पे कोई कंडीशन है तो कंडीशन को लगा